नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। धमतरी के मठ मंदिर प्रांगण में हनुमान जी के प्रसन्नार्थ संगीत में दिव्य श्री राम कथा का आयोजन दाऊ कृष्ण कुमार गुप्ता परिवार के द्वारा किया जा रहा है। कथावाचक बाल व्यास पंडित ऋषभ त्रिपाठी जी के मुखारविंद से अमृतमय अविरल धारा बह रही है। बताया गया है कि 18 जनवरी से शुरू हुई कथा 23 जनवरी को विराम होगी। आयोजनकर्ताओं ने कहा है कि राम पर्याय ही शांति है। राम नाम का अर्थ है सद्भावना और एकता है, इसलिए गांव में आज भी अभिवादन का स्वर राम राम ही है। हमारा प्रयास शांति और सद्भावना के लिए होना चाहिए। सांप्रदायिक एकता के लिए जरूरी है कि सभी एक दूसरे के धर्म और धर्म प्रतीकों का आदर करें। ज्यादा अधर्म बढ़ेगा तब 24वें अवतार के रूप में स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण कल्कि का अवतार लेकर के आएंगे और फिर से इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो अभी श्रीमद् भागवत के पुराण से के अनुसार से 23 अवतार भगवान के हैं। ये 23 अवतार कौन से हैं? कहा ये 23 अवतार वो हैं जो भगवान के किसी विशेष हेतु, मतलब कोई मुख्य कार्य को संपन्न करने के लिए हुए। जैसे परशुराम जी का अवतार इसलिए हुआ ताकि जो ब्राह्मणों की सत्ता थी वो धीरे धीरे इस पृथ्वी से सतयुग के समय लुप्त होती जा रही थी, उसे वापस स्थापित करने के लिए। तो ये कौन सा कारण है? कहा विशेष कारण है। तो उसे स्थापित करने के लिए श्री हरि नारायण ने परशुराम जी का अवतार धारण किया। राम जी का अवतार क्यों धारण किया? तो उसकी कथा अभी हम सब सुनेंगे। कृष्ण अवतार क्यों धारण किया? बताइए, कृष्ण के रूप में भगवान क्यों आए? क्योंकि द्वापर के समय जो प्रेम का एक अर्थ था, प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ होता है एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिल जाना। लेकिन द्वापर युग में प्रेम का अर्थ काम से हो चुका था, मतलब वासना से हो चुका था। और आज कलयुग में भी जो प्रेम का अर्थ है वो यही है। तो प्रेम के एक शुद्ध अर्थ को भगवान ने गोपियों के साथ महारास करके इस पृथ्वी पर वापस स्थापित किया। तो उस कारण से भगवान कृष्ण अवतार लेकर आए। तो जो 24 अवतार हैं वो सब किसी ना किसी मुख्य कार्य को करने के लिए हुए हैं। नहीं तो भगवान बहुत से अवतार लेते हैं। जैसे जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया था और जब उत्तरा हाथ जोड़ करके, मां कुंती हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि प्रभु कृपा करो, और जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में चलाया है उस ब्रह्मास्त्र के प्रहार को रोको, तब भगवान अंगुष्ठा अवतार लेकर के एक अंगूठे के रूप में अवतार लेकर जाते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।
आदरणीय दाऊ परिवार द्वारा राम कथा करवाया जा रहा है और श्री राम कथा सुनने से पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति आती है, दुख दारिद्र मिटता है। और वैसे भी दाऊ परिवार जो है मतलब धर्म कर्म के नाम से बहुत प्रसिद्ध है धमतरी में। उनके द्वारा निमंत्रण मिला, इसलिए मैं राम कथा सुनने का सौभाग्य मिला। अब रामचंद्र जी तो अपने माता पिता की आज्ञा पाकर 14 वर्ष वन को गए थे, उनके बारे में मैं क्या बताऊं, है ना। भारत की आत्मा है हमारे देश की, सब लोगों के मन में बसे हैं राम। यहाँ राम कथा का आयोजन हुआ है, जिसमें संगीत के माध्यम से राम की कथा को उनका गुणगान किया जा रहा है और सारी धमतरी की सुख के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए दाऊ परिवार के द्वारा ये आयोजन किया गया है। और बहुत ही हर समाज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, वृद्धों तक, महिलाएं सब यहाँ राम जी की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुई हैं। और राम जी के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि राम जी बहुत ही कृपालु, दयालु, दीन बंधु, दीनानाथ है और वो बहुत ही जल्दी करुणा करते हैं, बहुत ही जल्दी दया करते हैं। जीवों पर भी, एक छोटी सी गिलहरी पर भी राम जी की कृपा, दया रहती है, करुणा रहती है। तो ऐसे राम जी की कथा और उनका नाम हम सबको लेना चाहिए। और महाराज जी बाल व्यास जी हैं, ऋषभ त्रिपाठी जी, जो बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में कथा का वाचन कर रहे हैं और उनके शब्दों से, बहुत ही सरल शब्दों से लोग अपना कथा का रसपान कर रहे हैं। सन 1968 से 1985 तक मेरे पिताजी प्रत्येक शनिवार को यहाँ रामायण के लिए मेरे को बुला करते थे और आते थे। डोमार सिंह जी गुरुजी और उमा शंकर पचौरी जी, ये दोनों आते थे और प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी को रामायण सुनाते थे। उसके बाद 1985 के बाद 15 और 22 37 साल के बाद आज पुनः हनुमान जी महाराज को कथा सुनाने के लिए ऋषभ त्रिपाठी जी महाराज, जो 16 साल के उम्र के हैं, ये महाराज जी प्रकांड विद्वान हैं, एक एक बात को बताते हुए जा रहे हैं, एक एक चीज को विश्लेषण करते हुए जा रहे हैं। ऐसा महाराज जी हमने नहीं देखा। ये तो हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी जो महाराज हैं मठ मंदिर वाले, ये इनको बुलाए हैं और बुला करके उनके मुखारविंद से रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि अभी सारे विश्व में जो है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं रूस और क्रीमिया के बीच या यूक्रेन के बीच, या विश्व शांति हेतु हमारे हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से सब तरफ में शांति हो। और खास करके हनुमान जी महाराज को सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस की कथा सुनाने के लिए बहुत सारे जनमानस यहाँ आए हुए हैं, बैठ रहे हैं, कथा का लाभ हो रहा है। और हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से कि जितने भी सुनने वाले हैं, जो माइक के हिसाब से सुन रहे हैं, उनके घर में सुख शांति विराजे। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।